फिलहाल मेरी मौजूदगी राजधानी रांची के हुसीर में है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए ये जो घर है ये आर्मी जवान का घर है और यहाँ पर उनके जो परिवार वाले रह रहे हैं उनका यही कहना है कि उन्हें काफ़ी डर लग रहा है। वजह सिर्फ यही है कि कुछ अज्ञात लोग आते हैं, धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि ये जगह, ये घर उन्हें छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि आदिवासी नेत्री निशा भगत भी यहाँ पर पहुँची है और इनके तरफ से यही सवाल है कि आखिर परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा। परिवार वालों के साथ साथ हम आदिवासी नेत्री निशा भगत से भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मांग है और इसके साथ ही जो अज्ञात लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्या उनकी पहचान हो पाई है और क्या कुछ कहा उनके तरफ से जा रहा है। बातचीत करते हैं कि निशा जी क्या कुछ पूरा मामला है, परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कहा जाता है कि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य है, हक और अधिकार आदिवासी मूलवासी को मिल रहा है। अब देखिए इन लोगों का यही कहना है कि कब्जा करने के लिए कुछ लोग आते हैं, धमकी देते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्म, जय चलायो। क्योंकि सभी जानते हैं हम कि भारत देश के मूल मालिक आदिवासी हैं और झारखंड जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये क्षेत्र पड़ता है, ये आदिवासियों का राज्य है। और आज जो आदिवासी समुदाय इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी बेटा को विराजमान किए अपने जनता के वोट के द्वारा इस लोकतंत्र में कि हमारे जल जंगल ज़मीन बच पाए। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी का धरती अब बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे न चलते हुए आज ज़मीन दलालों के जो कहा जा रहा है कि ज़मीन दलालों को जो हवा मिला है इसी सरकार में मिला है। हमारे ज़मीनें जो जा रही है ज़मीन दलालों के माध्यम से जा रही हैं। यहाँ का ज़मीन को जो आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी कैसे खरीद सकता है? यहाँ देख लीजिए कि मुसलमान हावी है और सबसे ज़्यादा विख्यात जो कि ज़मीन दलाली में फेमस, जो कि जूतों का माला भी पहन चुका है कई क्षेत्र में और कई जगह में भगाया भी गया है इनको खदेड़ करके कि आदिवासी अस्मिता से खिलवाड़ ना करे। तो रातू रोड के रहने वाले, रातू रोड के पहाड़ी मंदिर के पास स्थित अजय तिर्की नाम के जमीन दलाल, जो कि सरकार का संरक्षण मिला हुआ है क्योंकि उनको सरकार ने ही बॉडीगार्ड दिया है और उनका ही नाम आ रहा है। और 1908 मतलब 1908 में CNT एक्ट लागू हुआ और 1908 से अभी तक समझ लीजिए कि लगातार आदिवासियों को शोषित किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। मुझे नाम मिला है कि कौन इनको आधी रात में परेशान करते हैं, पुलिस प्रशासन भी आती है जबकि जमीन से कोई संबंध नहीं पड़ता है थाना का, जब तक कि जमीन में कोई लिटिगेशन ना हो। ये खतियानी जमीन है, इनके पुरखों की जमीन है, इनके पुरखों की आत्मा बसती है इसमें। और एक जवान जो है आर्मी का वो देश की रक्षा कर रहा है और यहाँ इनके जो बेरोजगार 2 भाई हैं और एक बहन है, माता जी हैं, इनको जान का खतरा है। एक तरफ देश को बचाने वाले आर्मी जवान का इस झारखंड राज्य में और आदिवासी बेटा का यहाँ कोई मान नहीं है। और ये मैं दलालों का नाम बता रही हूँ जो कि इन लोगों ने लिख के दिया है। अजय तिर्की, पहाड़ी मंदिर रातू रोड, सुबोध तिर्की, चिरौंदी, सुशील टोपो, ग्राम बोड़िया, मिराज अंसारी हुसीर, आबिद अंसारी हुसीर और थाना प्रभारी का भी नाम आ रहा है। और उनका वीडियो भी है यहाँ पे कि हथियार के साथ महिला पुलिस, पुरुषों का पुलिस जो है अरविंद कुमार जी अपने सहयोगियों के साथ इनके जो कार्य कर रहे थे मिस्त्री, उनको 2 को उठा के लेके गए। इनके घर वालों को छूने की हिम्मत इन लोगों ने इसलिए नहीं की क्योंकि आर्मी जवान है इनके घर पे। ये जानते हैं कि देश की रक्षा करने वालों का जमीन को लूटना कितना ही भयावह और खतरनाक हो सकता है। मुझे खबर पहले ही मिली थी, लेकिन मैं सोची कि आर्मी जवान का जमीन को इस सरकार में कौन लूटेगा। ये सरकार जो हेमंत सोरेन सरकार कहती है कि हम आदिवासी हितैषी हैं, आदिवासियों की रक्षा करते हैं, तो मुझे नहीं लगा था कि अजय तिर्की जैसे दलाल जो है जिनको सरकार ने गार्ड दिया है वैसे लोग हमारे लोगों का जमीन छीनने में अपने बल का गलत प्रयोग करेंगे। तो ऐसे लोग, हथियारबंद लोग यहाँ पे आते हैं, कौन नहीं डरेगा। मैं भी देखती हूँ कि पिछले बार ने अजय तिर्की ने कहा था लालपुर में झंडा गड़ी के समय में कि धर्मांतरित मिशनरियों के सपोर्ट में जमीन दलाली में कब्जा करने वो पहुंचा था और कहा था 1000 लोगों के साथ पहुंचूंगा, गाजा बाजा के साथ पहुंचूंगा
और मैं झंडा गड़ी करूंगा बोला था और मैंने चैलेंज किया था। हम भी देखते हैं अजय तिर्की कितना औकात है कि आदिवासी जमीन में हम लोगों का, जमीन में गैर आदिवासी लोगों का, चाहे फिर जनरल जमीन में आदिवासी झंडा कैसे गाड़ते हो, ये मैंने चिताया था और उनको उल्टे पांव भेजने का काम किया था। और यहाँ पे भी एक देश के जवान जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, उनकी जमीन बचाने के लिए ये आदिवासी बेटी आज यहाँ पर पहुंची है। इस धरती को हम लोग नमन करते हैं और इस माटी को हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रकृति पूजक है। 1 इंच भी जमीन अब हम लोग दलालों के हाथों में जाने नहीं देंगे, चाहे जान कहना चली जाए। अच्छा, आपने जो नाम बताया है उसमें कुछ आदिवासी भी है, कुछ विशेष समुदाय से भी है। बिना आदिवासियों की मिली भगत के आज आदिवासी समुदाय का जो है स्थिति है वो नहीं होता। कुछ चुनिंदे लोग हैं जो करके देखिएगा कि जमीन दलाली में अपना नाम प्रखरता से, नहीं तो फिर अजय तिर्की कौन है? स्वघोषित केंद्रीय सरना समिति का अजय तिर्की को कौन दिया बॉडीगार्ड? कौन दिया भाई इतना बड़ा बड़ा ठेकेदारी का काम? हाँ, तो ये सरकार के संरक्षण में है। देखिएगा सीएम साहब के साथ चमकते हुए, गिजरते हुए, लड्डू खिलाते हुए फोटो रहता है। क्यों? क्योंकि जब जब जमीन बेचता है तब तब पैकेट लेके जाता है। जो विशेष समुदाय का नाम ली है 4था और 5वां नंबर पे, क्या ये लोग इसी इलाके से है? ये लगातार मैं कह रही हूँ, ये जो है हुसीर के ही लोग हैं और मुसलमान ही हमारी जमीन में क्यों प्रहार करते हैं? ये काफिर हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। ये लोगों के पास 1 इंच जमीन ही नहीं थी, कैसे इन लोगों के पास इतनी जमीनें आ गई? बच्चा पैदा करो और जमीनें जो है हम लोगों का, आदिवासियों का लूट लो। ये हथियार के दम पे हम जैसे गरीब गुरबा लोगों का जो है शोषण करने के लिए डरा के धमका के, इनको डर नहीं लग रहा है कि देश का नौजवान के घर पे ये लोग हथियार लेके आ रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन को लज्जा आनी चाहिए कि उनके पास अगर कोई संवैधानिक तरीके से कोई ऐसा व्यवधान नहीं हो रोकने का, तब तक नहीं आना चाहिए। और ये लगातार आप देख रही होंगी, इन लोगों ने बताया कि कुछ मुसलमान गश्ती मार रहे हैं कि कब काम शुरू होगा और रोकने के लिए ये लोग जो है तैयार हैं। तो ये जो है मुसलमानों का असली चेहरा आपको दिखाने के लिए इससे बढ़िया अब मुझे नहीं लगता है कहीं दिखाई देगा, क्योंकि हर एक दूसरा आदिवासी त्रस्त है ये मुसलमान और ईसाइयों से। क्यों? क्योंकि हमारी जमीनें, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हम लोगों का जमीन ही नहीं रहेगा, हम लोग का जंगल ही नहीं रहेगा। तो ये लोग सिर्फ हम लोग को उलझा रखे हैं कि हम लोग जंगली हैं, कि हम लोग वनवासी हैं, कि हम लोग आदिवासी हैं। इसी में फंसा के रख दिया है लोग। ये दुर्भाग्य का विषय है। पहले हमारी जमीनें बचेंगी तभी हमारा अस्तित्व बचेगा, जंगल बचेगा तभी हमारा ये 5th शेड्यूल का झारखंड राज्य बचेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से धर्मांतरण का और जमीन लूट का खेला चल रहा है CNT एक्ट होने के बावजूद, ऐसा ना हो कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से तमाम हमारे आदिवासियों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये उरांव परिवार से बिलोंग करने वाली एक खतियानी परिवार है, उनके लिए हम लड़ने आए हैं और आप लोग भी लड़िए। आपने अगल बगल जितने भी लोगों का जमीन लूट रहे हैं उनको मदद कीजिए ताकि हमारा आदिवासी समुदाय बच सकेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा आदिवासी समाज जो है विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मांग क्या कर रही हैं आप? ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ बहन, मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि लगातार इस संवैधानिक पोस्ट पे बैठने के बावजूद एक आदिवासी बेटा जो है ज़मीनी स्तर पे वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनको उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिशम गुरु बाबा का जब देहांत हुआ तो आदिवासी समुदाय ने उनको एक चेहरा दिया, लेकिन वो धरातल पे जो आदिवासियों के साथ जो बीत रहा है वो सच्चाई को अगर वो जानते तो शायद रोकते, अपने ज़मीन दलालों को यहाँ पर भेजने का काम नहीं करते, या तो फिर ऐसे लोगों से गार्ड को छीनने का काम करते। क्योंकि गार्ड का जो प्रयोग है ये गलत तरीके से कर रहा है। गार्ड के पास हथियार होता है, सरकार का लोग है, तो हमारे लोगों के पास में कुछ भी नहीं, ना ताकत। सरकार पर भरोसा नहीं है तो क्या आप लोग कोर्ट तक पहुंचेगा? क्या न्यायालय जाइएगा? वहां से न्याय की उम्मीद है आप लोगों को? अब जो है कि हमारे जो भाई साहब आर्मी में है तो आर्मी के जवान इसको संभाल लेंगे। हमने कहा है कि आप जो है भाई वहाँ के लोगों को आवेदन दीजिए, क्योंकि यहाँ की प्रशासन जो है मदद नहीं कर रही है। जब मदद नहीं कर रही है तो भारत सरकार तो है,
और जो भारत के लिए रक्षा कर रहे हैं तो भारत सरकार उनको मदद करेगी। और हमने कहा है कि आर्मी जवान को कि आप अपने रेजिमेंट में ये आवेदन अपने सीनियर्स को दीजिए, ताकि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उनको उनकी जगह पता होगी कि आदिवासियों की ज़मीन को छेड़ना, वो भी जो सरकारी जो कर की देश के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है, उनकी ज़मीनों को छेड़ना कितना बुरा हो सकता है, उनको भी पता होना चाहिए। वर्दी का गर्मी गरीब आदिवासी में नहीं दिखाना चाहिए। तो देखिए, आर्मी जवान की धर्मपत्नी जो है हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर अज्ञात लोग कब आते हैं, कितने दिनों से परेशान कर रहे हैं, कितना डर का माहौल जो है फिलहाल है, कब से वो लोग आ रहे हैं अज्ञात लोग। आप लोगों का कहना है कि 2 दिन से आप लोग सोए नहीं हैं। 2 दिन से नहीं मैम, 3-4 दिन से लगातार रात को भी आ रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं। 11-12 बजे रात को हम लोग को परेशान कर रहे हैं, हथियार लेके आते हैं। हम लोग को सोना खाना चैन सब ये हो गया है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कभी बातचीत हुई है? अगर कोई प्रशासन आ रहे हैं तो बातचीत हो रही है क्या उन लोगों से? शासन हम लोग से आ ही नहीं रहा है, मतलब उन लोग दूर से ही देने गई थी आप? आवेदन देने, कंप्लेन तो करने गई थी ना? कंप्लेन करने गए, थाना भी गए, तो उन लोग भी कंप्लेन नहीं लिया। बोला कि तुम लोग मेरा बात नहीं सुनता है, तो हम तुम लोग जो करो जाओ, जो करना है तुम लोग जाओ करो। तो मतलब थाने वाले कंप्लेन ही नहीं लिए आप लोगों का? ये हम लोग को वहीं वहाँ से मतलब आपने ही में मतलब बोलने लगे और हम लोग को वहाँ से भगा दिया। फिलहाल घर में कौन कौन रहता है? घर में मैं तो बहू हूँ, तो मेरे सास ससुर है, 2 देवर है, एक ननद है और एक मेरा बेटा है। और मेरा आदमी जो है आर्मी में है, तो वो ड्यूटी में है। वैसे रात में जब वो लोग आ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर देख कर जाते हैं, और ये कहते हैं कि ऊपर ढलाई करने नहीं देंगे? काम ही नहीं करने देंगे बोलते हैं। क्यों? उन लोग को कहना है कि तुम लोग बिक्री करो ज़मीन को। ये बातचीत हुई है आप लोगों की? यहाँ माँ बाप है, तो उन लोग से ज़्यादा बातचीत होता है, तो माँ से बात करा। चलिए, और भी कुछ लोग कहाँ हैं अभी फिलहाल पोस्टेड? त्रिपुरा अगरतला में है। आखिरी बार कब आए थे यहाँ? फिलहाल आए हैं। उस वक्त से प्रॉब्लम नहीं था ये? नहीं, उस टाइम से जब यहाँ से वो गए तब से प्रॉब्लम शुरू हो गया। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का ज़मीन बच जाए, और हम लोग को जो जान से मारने का धमकी देते हैं, कभी हथियार लेके पहुंच जाते हैं, तो प्लीज़ हम लोग का सुरक्षा के लिए थोड़ा कदम उठाएं। और भी कुछ परिवार वाले, उनसे भी बातचीत करते हैं कि रात में जो लोग आ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। कब आप लोग ज़मीन खरीदे थे, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? ये ज़मीन खरीदा हुआ है नहीं बेटा। हाँ। अपना खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन है मेरा, पूर्वतों से करते आ रहे हैं। आज आके 2020 से आके बोलता है ज़मीन बेचो, मैनेज करो, पैसा ले लो, जितना भी लेना है ले लो, और जाओ उधर कहीं पर बना के मकान बना के रहना। न तो यहाँ रहिएगा जबरंग तो जान से खतरा मारेंगे, मार के ख़त्म करेंगे। बहुत तुम चढ़ल है, बहुत गर्मी है, ये सब नहीं चलेगा। है ना, तो घर से छीनेंगे, कहाँ छीनेंगे? उसी कारण से छीनने का बोलता है, उसी कारण से हम बाज़ार तक नहीं जाते हैं बेटा, बाज़ार तक नहीं जाते हैं, और बोलते हैं हम कहीं पर नहीं जाएंगे। आप डर लगता है बाहर निकलने से? मेरा साथ साथ देवी है, बोलता है बेटा मत डरना, प्लॉट का अंदर में रहो, प्लॉट का अंदर में कोई ही नहीं मारेगा बेटा, लेकिन रोड में मत जाना। रोड में कोई भी गाड़ी में बजरेगा, गाड़ी में बजर करके बोलेगा नहीं इसी से भगताने से गलत था, उसी कारण से ऐसा हुआ। कई के सोच के हम नहीं जाते हैं बाजार हाट। और आज देखो 5 रोज हो रहा है बेटा, 5 रोज हो रहा है, एक जरा नहीं नींद आ रहे हैं। हम दूरा को नया मकान में खुला छोड़े और पूर्व मुड़ा के हम सो के रहते हैं। भक्ति है तो मेरा देवी देवता उधरे मुड़ा के सोने बोलते हैं, सुअल है। अब मेरा मंझला लड़का जागी यार बोल रहा है, वो लोग चोर लोग 20-25 गो आया और बोल रहा है का जागी आई लोग अब क्या चीज़ करेंगे। और एक छाती है मकान बना रहे हैं, वो चढ़ने नहीं सक पाया। अब भाई हम लोग चिल्लाबो नहीं किए, और वो लोग इतना दौड़ने लगा, उधर दौड़ के कहाँ चल गया नहीं जानेंगे। उसका बाद वो हथियार भी लेकर आए थे वो लोग? उस हथियार लेके आया था, कटर उटर बंदूक उंदूक। हम बोले नहीं बोलो बेटा, दूरा लगा दिया मेरा मंझला बेटा, भाग गया वो लोग। वो चिले के उसका सूबा कोकोर का और कहाँ कहाँ का बंसर को लेते आया। अरे वो लोग कितना ही चिले के हम लोग को बोल रहा है भागो यहाँ से, हम लोग का बाप का ज़मीन है, तुम लोग का भतार का ज़मीन है गे, यहाँ रहते हैं गे, भक्ताइन है गे, डाइन है गे। हमको बोलता था, हम बोले डाइन नहीं है, हम सच्चाई है भक्ताइन, ऐसा सच्चाई मेरा है, झूठा नहीं है। झूठा में अभी तक हट जाते हैं हम। थाने वाले लोग भी आए थे क्या? कोई प्रशासन, कोई पुलिस वाले आए थे यहाँ? थाने वाली आर्मी कौन कुमार है रे,
अरबिल कुमार वो आता है, पूरा जिम्मेवारी लिया है वो। हमको बोलता है एकदम भागना है तो हथकड़ी लगाएंगे। हम बोले हथकड़ी लग जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जमीन नहीं तो जानो नहीं, जान नहीं तो जमीनो नहीं। सारा दस्तावेज आप लोगों के पास है घर का, जमीन का? हर चीज़ है, पेपर, रसीद, खतियान, मनसावली, हर एक लोग चीज़। शिकायत करने गए तो क्यों नहीं लिए वो लोग, क्यों नहीं शिकायत दर्ज किए? वो लोग बोल रहा है कि जोतगार है, जोतगार है, जोतगार है। वो मुखिया बोलता था का कि 10 लाख ले लो, आज चुपचाप मत जाओ। हम बोले नहीं, मेरा 3 लड़का है, क्या चीज़ करके खाएगा, हम नहीं बिक्री करेंगे। तो वो बोल, बेटे हैं? हाँ ये बेटा है। आप यहीं रहते हैं? जी मैम। कब से आ रहे हैं वो लोग परेशान करने? 2020 से हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है मैम। हम लोग को यहाँ थाना से लेके पूरा लाल दलाल मिली भगत है मैम। हम लोग को कहीं कभी भी नुकसान हो सकता है, हम लोग को मार सकता है। क्या डर लगता है आप लोगों को? जैसा ये बता रही हैं कि रात में भी कई लोग आते हैं, हाँ। धमकी देते हैं, हथियार लेकर आते हैं, डर लगता है आप लोगों को? हाँ, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा मिले और हमारी ज़मीन बचे। सरकार से उम्मीद है? जी उम्मीद तो है। निशा जी, आप यहाँ पर अभी रह रही हैं, अभी इन लोगों के साथ, क्या आप लोग इन लोगों के साथ जाइएगा थाना, वहाँ पर कुछ आप लोग शिकायत दर्ज करवाइएगा, कुछ ऐसा सोची हैं आगे? देखिए, चूँकि ये लोग ऑलरेडी पहले एक बार आवेदन दे करके आए हैं और थाना सुनने को तैयार नहीं है। इत्तेफाकन आप लोगों का यहाँ आना हुआ, मैं इस विषय को लेकर के आप लोगों को नहीं बुलाई थी। लेकिन क्या है कि ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें अगर प्रशासन मौजूद होगी तो हम उनसे मदद की क्या गुहार लगाने जाएं। वहाँ पे मदद मांगी जाती है जहाँ पे मदद मिलती है। ये आवेदन दे के वहाँ पर से मैंने इनको बोला भी कि आवेदन दे के आइए, तो वहाँ पे आवेदन दे के वो लोग सोचे कि खबर कर देंगे कि हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं, तो थाना के हिसाब से इस ज़मीन के मालिक नहीं ना चलेंगे। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं डीसी के पास जाऊँ? मैं यहाँ से क्या DIG DGP के पास जाऊँ? या थाना होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आज जब अपनी घर की ढलाई है तो हम भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन आते हैं। पहले तो तथ्य जानूंगी कि कौन हथियार लेके आते हैं, कौन मारने के लिए आते हैं। चढ़ेगा ये लोग तब तो आगे का प्रोसेस करूंगी। संवैधानिक तौर पे हम लोग चलेंगे। हम यहाँ पे सही है, मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, तो हम उसमें घर बनाए कि कुआं कोड़े कि उसमें हम खेले कि वहाँ पे उसको दान दे दें, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हम उसी को देखते हुए यहाँ आज आए हैं। अगर किसी तरह का गतिविधि होता है तो हम पूरा संवैधानिक तरीके से अपना एक्शन लेंगे और जहाँ पे भी लिखा पढ़ी करना होगा, चाहे आवाज़ उठानी होगी हक अधिकार के लिए, हम गुहार लगा लगा के थक गए। एक मैटर नहीं है। एक और बात कही जाती है कि जिनके पास खतियान वही झारखंड के लोग, वही झारखंड के मूलवासी, वही आदिवासी। इन लोग खतियानधारी है। अब इन लोगों का कहना है इनकी ज़मीन जारी है, घर जा रहा है, घर में कब्जा करने के लिए लोग आ रहे हैं। जब सरकार के ही लोग गुंडे बन जाएं, ज़मीन दलाल बन जाएं, और ये सरकार का ही संरक्षण है, बॉडीगार्ड उनका, नहीं तो मैंने क्या है वो मैंने बोला। कौन है अजय तिर्की? क्या समाज के लिए कर दिए? क्या ऐसा हक और अधिकार दिला दिए हैं? कौन से ग्रामीण में वो मॉडल गांव बना दिए हैं कि कौन सा आदिवासियों के लिए वो सुरक्षा व्यवस्था दे दिए हैं? वो उल्टा ये डरा रहे हैं ये सुरक्षा गार्ड लेकर के, और उनको सुरक्षा गार्ड देने वाला सरकार है, तो हम लोग किससे गुहार लगाएंगे? अब है कि अगर कोई डिस्टर्ब करने आएगा तो भाई हम लोग संवैधानिक तरीके से इनको डिस्टर्ब करेंगे, संवैधानिक तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। इतना ही कहना चाहती हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। सरकार बदलना चाहिए। सरकार जो है लुटेरी सरकार है। यहाँ की खनिज संपदाएं भी जा रही हैं, यहाँ का जल जंगल ज़मीन भी जा रहा है, हमारा ज़मीन भी खतियानी जा रहा है। तो कौन से खतियान की बात कर रहे हैं? कौन सा CNTSPT की बात कर रहे हैं? कौन से आदिवासियत की बात कर रहे हैं? ये तो दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य, क्योंकि लगातार हमारे आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को अनपढ़ गवार समझ करके ठगने का और हमारे लोगों का ज़मीन लूटने का काम इसी सरकार में लगातार हो रही है और स्टॉप भी नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।